नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार हमारे YouTube के चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम इससे पहले वाले सेशन में जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जो है डिस्कस करना शुरू किया था और कार्बन की विशेषताएं हमने पढ़ना शुरू की थी। कार्बन की विशेषताओं के अंदर हमने जो है देखा कि कार्बन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन का अर्थ क्या होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है और एटॉमिक जो है मास नंबर कितना होता है, यानी कि जो परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन की, इसके बारे में जो है हमने विस्तार से बात की थी। उसके बाद में मैंने आपको जो है कार्बन विभिन्न प्रकार के जो बंधन बनाता है उन बंधनों के बारे में भी जो है चार जो है मेथड बताए थे। मैंने आपको चार जो फॉर्मूले बताए थे कि 1 + 1 + 1 + 1 = 4, 1 + 1 + 2 = 4, 1 + 3 = 4 और 2 + 2 = 4। यानी कि कार्बन जो है चार प्रकार से अपने बंधों को पूर्ण करता है, अपने संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करता है। यदि या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। देखिए, अपन कार्बन परमाणुओं के जो बंधन की बात कर रहे थे वो इन चार फॉर्मूलों से जो है हमने डिस्कस की थी कि कार्बन जो है या तो 4 एकल संयोजित परमाणु द्वारा जो है अपनी संयोजकता वैलेंसी पूरी करेगा, या फिर 2 एकल संयोजी और 1 द्विसंयोजी द्वारा, या फिर 1 एकल संयोजी और 1 त्रिसंयोजी द्वारा, और जो है 2 द्विसंयोजी द्वारा जो है कार्बन अपनी बैलेंसी को पूरी करता है, अपने बंधन को बनाता है। ये हम जो है इससे पहले वाले सेशन में जो है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन के अगले गुण की। देखिए, 4 गुण हम पढ़ चुके हैं कल और आज हम 5वां गुण लेते हैं जो है कार्बन की जो ज्यामिति होती है, कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय होने का मतलब हुआ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, यानी कि समचतुष्फलकीय जो है शेप होता है, आकार जो होता है वो इस कार्बन का होता है। तो देखते हैं हम समचतुष्फलकीय किसे कहते हैं। देखिए, जो है समचतुष्फलक जो है किसे कहा जाता है। देखिए, ऐसा चतुष्फलक, ऐसा चतुष्फलक जिसमें त्रिभुजाकार जो फलक हैं वो चार ओर से उसको घेरा हुआ हो तो हम उस फलक को क्या कहेंगे, समचतुष्फलक कहेंगे। अब समचतुष्फलक जो है वो किस प्रकार से बना हुआ होता है इसके बारे में हम जो है बात करते हैं। देखिए, चतुष्फलक की बात करते हैं कि चतुष्फलक किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा चतुष्फलक जिसमें एक को क्या मान ले, केंद्र मान ले, एक को क्या मान ले, केंद्र मान ले, और इनके जो है तीनों शीर्षों को मिला दिया जाए आपस में तो उसको हम चतुष्फलक नाम देंगे। देखिए, उसकी शेप कैसे बनेगी, तो देखिए ये, अब ये जो शेप है इसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं। ये जो एक 3D एंगल में जो बनने वाला एंगल है, तो देखिए ये जो चतुष्फलक है इसके अंदर क्या होगा कि यदि हम इस एक को शीर्ष मान, एक को आधार मान करके यदि इनके शीर्ष को मिला देवें तो इनमें 3 त्रिभुजाकार क्या बनेंगे, फलक बनेंगे। तो इस शेप को हम जो नाम देंगे वो देंगे रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, यानी कि समचतुष्फलक। देखिए, इसकी परिभाषा क्या बनती है कि ऐसा चतुष्फलक जिसमें एक को आधार मानकर इसके तीनों शीर्षों जो कि कैसे होंगे, त्रिभुजाकार, इनको मिला दिया जाए, मिला दिया
जाए तो जो हमें जो शेप प्राप्त होगा, जो आकृति हमें प्राप्त होगी, वो होगी किसकी? समचतुष्फलक की आकृति प्राप्त होगी। ये तो हमने देख ली कार्बन की ज्यामिति। अब जो कार्बन की ज्यामिति हमने जो चतुष्फलक की जो समचतुष्फलक की जो शेप देखा है इसका, इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल जो है, बंद कोण किसे कहते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो बात आती है कि बंद कोण कहते किसे? तो दो निकटवर्ती संयोजकता के मध्य, दो निकटवर्ती जो संयोजकता परमाणुओं को मिलाकर के जो कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरी कर रहा है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है बनने वाला जुड़ने वाला जो है परमाणु कौन सा है? हाइड्रोजन मान लिया। अब इस हाइड्रोजन परमाणु के मध्य यानी कि दो निकटवर्ती, जैसे इसको मान लिया 1 नंबर और इसको मान लिया 2 नंबर। अब 1 और 2 के मध्य बनने वाला जो एंगल है, 1 और 2 यानी कि निकटवर्ती जो बंद है, ये इनके मध्य बनने वाला जो एंगल है, जो बनने वाला कोण है, इन कोण को नाम होगा बंद कोण। ये आपका कोण होगा कौन सा? बंद कोण। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये संरचना बनती है CH4 की, यानी कि मेथेन की। अब मेथेन के अंदर जो बंद कोण का मान होता है, वो कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड का कोण। CH4 यानी कि मेथेन के अंदर इनके बंधों के मध्य बना जो निकटवर्ती कोण है, उसका मान होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड का कोण इनके मध्य बनता है। देखिए कार्बन की ज्यामिति और कार्बन के जो है मध्य जो बंद कोण बनता है उनके परमाणुओं के मध्य, उसकी हमने जो है बात की। अब देखते हैं नेक्स्ट गुण कार्बन का, छठा श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन मतलब कैटेनेशन। अब श्रृंखलन कहते किसे हैं? तो देखिए कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर जो है लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, लंबी चेन का निर्माण करते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण कहा जाता है। अब ये जो श्रृंखलन है वो दो टाइप से हो सकता है, या तो विवृत या समवृत, या फिर दूसरा नाम इनका लेना चाहें तो समवृत का एलिफेटिक और इनका एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक जो है श्रृंखला इनकी बनने वाली, ये समवृत और विवृत प्रकार से हुई। और जो समवृत जो श्रृंखलन का जो प्रकार है, इसके अंदर जो चेन बनेगी वो रिंग फॉर्म में बनेगी, यानी कि एक चेन रिंग के आकार में बनेगी। अब यदि कार्बन कार्बन के मध्य की अपन बात करें तो कार्बन कार्बन जो है आपस में मिलकर के 3 प्रकार के बॉन्ड का निर्माण करते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से देखते, मैं आपको लिख के बताता हूं कि कार्बन कार्बन मिलकर आपस में एकल, द्वि व त्रिबंध का निर्माण करते हैं। मैंने 3 प्रकार के आपको बॉन्ड बताए कि सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, यानी एकल, द्वि और त्रि प्रकार के बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन आपस में मिलकर के बनाते हैं। तो हम आगे के जो है इसके बारे में विस्तार से जब बात करें तो देखिए जो कार्बन जो है यदि एकल बॉन्ड जब बनाएगा तो कार्बन जो है कार्बन की 3 जो है एकल परमाणु से जुड़ा हुआ होगा, तो इनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा और जब ऐसी श्रृंखला जो चेन बनेगी, ऐसी श्रृंखला को कहेंगे हम एल्केन श्रेणी। दूसरे नंबर पर जब हम बात करें, जब कार्बन कार्बन के मध्य जो बनेगा डबल बॉन्ड और बाकी के जो 2 परमाणु हैं वो किसी एकल संयोजी द्वारा जुड़े हुए होंगे, तो जब ऐसी श्रेणी हमको प्राप्त होगी तो वो श्रेणी होगी आपकी एल्कीन श्रेणी। ठीक है। और जब तीसरे नंबर पर मैं बात करूं, तीसरे नंबर पर जब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात करूं, तो जब एक
बाकी की जो एक वैलेंसी जो पूरी होगी वो एकल परमाणु द्वारा पूरी होगी, यानी कि दोनों कार्बन एक अलग अलग परमाणु से जुड़े हुए होंगे और इन कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड जब होगा तो ऐसी श्रृंखला जब बनेगी उस श्रृंखला का नाम होगा एल्काइन। अब 3 प्रकार की श्रेणियां हम देख रहे हैं कि जब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होंगे तो बाकी को 3 परमाणु द्वारा अपनी संयोजकता को 4 करेंगे, ऐसी श्रेणी कहलाएगी एल्केन श्रेणी। कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जब अपनी वैलेंसी को पूरा करेगा, कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जब जुड़े हुए होंगे तो ऐसी श्रेणी जो कहलाएगी क्रमशः एल्कीन व एल्काइन श्रेणी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बाकी के जो परमाणु होंगे, यानी कि बाकी की जो वैलेंसी, बाकी के जो बंध होंगे, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है और कार्बन अपनी चारों संयोजकता पूरी करने के लिए जिस तत्व का यूज करेगा वो तत्व होगा हाइड्रोजन तत्व। कौन सा तत्व होगा? हाइड्रोजन तत्व। अब हाइड्रोजन तत्व जब होगा तो जब हाइड्रोजन व कार्बन मिलकर के जब इस श्रृंखला का निर्माण करेंगे, जिस चेन का निर्माण करेंगे उस चेन को कहेंगे हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन या फिर इनके द्वारा जो यौगिक बनेगा उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो कार्बन आपस में जुड़ते हैं इनको रखा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, यानी कि सैचुरेटेड हार्मोन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एल्कीन और एल्काइन जो है यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है उनको रखा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमने विभिन्न प्रकार से कार्बन की जो है बॉन्ड के बारे में हमने देखा। बॉन्ड के बारे में हमने ये देखा कि भाई कार्बन जो है, यदि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा हुआ हो और उसके बाकी की जो संयोजकता पूरी नहीं हो रही हो तो वो हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बन की विशेषताओं में कार्बन के समस्थानिक के बारे में। कार्बन के समस्थानिक, देखिए समस्थानिकों के बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। ये जो है 7वां गुण कार्बन के समस्थानिकों की। जब समस्थानिक की मैं बात करूं तो भिन्न भिन्न तत्वों के जिनकी ऐसे परमाणु जिनकी जो है परमाणु क्रमांक समान होता हो, परमाणु क्रमांक क्या होता हो? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी हो? द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे जो है परमाणु क्या कहलाते हैं? समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं, समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। तो कार्बन के जो है टोटल मिलाकर के कितने समस्थानिक बनते हैं? 3। देखिए कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। यहां पर मैं बात करूं तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास जो है वो 12। इसकी बात करूं तो एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 13 और इसकी बात करूं तो एटॉमिक नंबर जो है 6 और एटॉमिक मास जो है वो 14, यानी कि 4 प्रकार से कार्बन जो है अपने समस्थानिकों का निर्माण कर सकते हैं। अब यदि मैं इस कार्बन 14 की यदि मैं बात करूं समस्थानिक की, तो ये जो इसको बोला जाता है रेडियोधर्मी तत्व, रेडियोधर्मी तत्व। और इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारण या फिर आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और हम सब जानते हैं ये जो आयु ज्ञात करने की जो विधि है, इस विधि को कहा जाता है फॉसिल डेटिंग विधि। फॉसिल डेटिंग विधि या फिर मेथड। तो हमने कार्बन की विशेषताओं के बारे में जो है विभिन्न प्रकार से जो कार्बन के अंदर जो विशेषताएं पाई जाती है उसके बारे में हम जो है विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा, यानी कि पार्ट 2 है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, जो हमने विशेषताओं पहले और दूसरे सेशन में हमने जो कार्बन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया।
अब हम जो है नेक्स्ट सेशन, जो तीसरा सेशन जो होगा इससे संबंधित, उस सेशन में हम जो है कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा जो यौगिक का निर्माण होता है हाइड्रोकार्बन, उस हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फिर होगी आपसे मुलाकात और एक जो है इसी टॉपिक में आगे से जो है नया टॉपिक जो जुड़ेगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।